नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है 19,838 इसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का सही तरीका क्या होता है। दूसरा बात करेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो चेंज हुआ था पिछली बार। तो क्या उससे पहले के जो प्रश्न हैं वो फायदा होगा पढ़ने से। और तीसरा बात प्रीवियस ईयर के बारे में कि प्रीवियस ईयर कितने वर्ष तक का लगाएं। तीनों चीज हम क्लियर कर देंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो क्या नुकसान होगा ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बारी बारी से हम सारे मुद्दों पर आते हैं। तो सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। हमारे पास एक पुस्तक है ना, हमारे पास एक पुस्तक है, ये प्रीवियस ईयर का ही है, 2010 से 2024 तक के इसमें सारे प्रश्न हैं। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो बिहार पुलिस में मिलता नहीं है, कैसे आ गया आपके पास। तो शायद आपने ठीक से नहीं देखा। यहां पर लिखा हुआ है स्मृति पर आधारित, और आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन तो बाहर आ ही जाता है। तो जितने क्वेश्चंस आ पाए हैं उनका कलेक्शन इस बुक में है। अब आप कहेंगे कि सर बुक का नाम बताइए। तो देखिए मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नाम बताता हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए आप मार्केट में जाएं, मार्केट में जाकर के कहें बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर चाहिए, आपको तमाम पब्लिकेशन का मिल जाएगा, है ना। बाकी विशेष रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं सजेस्ट करूं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल बता दूंगा कि भैया किसका बढ़िया है और किसका खराब है। क्योंकि मैंने 2-3 प्रकाशन का लिया है और सबका देखा है किसका है बढ़िया, तो मुझे ये जानकारी हो गई है। तो चलिए पहला पॉइंट कि कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए सामान्यतः तो आप ये टेस्ट सीरीज जैसा ही देख रहे हैं। आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा प्रीवियस ईयर लगाने का। पहला बात समझना है आपको। क्या समझना है भैया कि जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि देखिए आपने यहां पढ़ा ओलंपिक खेलों में, तो ओलंपिक नाम आया ओलंपिक, यहां तो आपने क्वेश्चन लगा लिया। अब ओलंपिक टॉपिक जो है वो आपको आपके किताब में पढ़ना है, चाहे आप जौन सी बुक रखे हो, लूसेंट रखे हो, क्राउन रखे हो, किरण रखे हो, स्पीडी रखे हो, दृष्टि कोई भी रखे हो, वहां इस टॉपिक को पढ़ना है। जितनी जानकारी हो सके ओलंपिक के बारे में आप रखिए। क्यों? क्योंकि ओलंपिक से प्रश्न आए हैं। अब आप कहेंगे कि सर तब तो कितना टॉपिक है, तो सबको पढ़ना पड़ेगा। तो जी हां, जो भी टॉपिक होता है, जैसे प्रीवियस एक आध प्रश्न में और दिखा दूं, यहां देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिहार में 1857 क्रांति। तो आपको 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना है। 1857 की क्रांति के बारे में आपको और चीज पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि खाली ये पढ़ लिया कि बिहार में कुंवर सिंह बस काम खत्म, नहीं, इतना से काम खत्म नहीं है। क्योंकि 1857 की क्रांति से जब प्रश्न आया है तो नेक्स्ट वर्ष भी प्रश्न आएगा। तो हमारा कहने का यह मतलब है कि यहां से देखिए जिस टॉपिक से प्रश्न है उस टॉपिक को आप अपने पुस्तक में पढ़िए, यही तरीका है। इसके अलावा अगर और कोई तरीका आपके पास है प्रीवियस ईयर से पढ़ने का तो वो गलत तरीका है। जो प्रश्न आता है उसके हिसाब से टॉपिक आपको पढ़ना होता है, यही नियम है। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझिए कि आप टेस्ट लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या कि पिछले वर्षों में कहां से प्रश्न आए हैं भाई इनका, क्योंकि ये लोग पूछते हैं तो इनका एक पैटर्न है ना, उसी पैटर्न पर पूछते हैं। तो जब एक पैटर्न ये दे दिए कि भाई प्रीवियस ईयर में ऐसे हमने पूछा, तो नेक्स्ट संभावना बनता है कि पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक, ये बात। दूसरी बात कि क्या प्रीवियस ईयर, देखिए यहां पर आपको समझना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार पूछ दिया तो क्या बार बार वही पूछेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बार बार पूछेगा। एक मिनट जरा सा रुक जाए। हाँ,
बच्चे ये कहते हैं कि एक बार पूछ दिया 1857 की क्रांति तो फिर पूछेगा क्या बिहार में? तो जी नहीं, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। 18 नंबर प्रश्न के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक बार पूछ दिया कि भैया 1857 की क्रांति करने थे तो बिहार से किसने किया था, यहां से प्रश्न पूछ दिया, तो नेक्स्ट वर्ष भी यही तो नहीं पूछेगा, है ना? क्या पूछेगा? भैया 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से किसने किया था, उड़ीसा से किसने किया था? उड़ीसा से क्यों पूछेगा? क्योंकि वो बिहार से पहले लगा हुआ था, है ना? या भारत में नेतृत्व किसने किया था? कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करने हैं ज्यादा कि 1857 की क्रांति का बिहार में किसने किया था, तो बार बार यही 1857 की क्रांति पर फोकस करना है आपको। ऐसे अगर पढ़ेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो देखिए क्लास आपको सबको ही करा देगा, मॉक टेस्ट आपको सबको ही लगा देगा, मैराथन आपको सबको ही उपलब्ध करा देगा। किसी ने कहा है कि किसी को 2 रोटी मत दो, 2 रोटी कमाने के लिए सिखा दो। मैं वही कर रहा हूं, क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूं मैं, साथ ही साथ कैसे प्रीवियस ईयर के माध्यम से आप तैयारी करके स्कोर अपना बेहतर कर सकते हैं, ये टेक्निक भी मैं आपको दे रहा हूं, समझ रहे हैं? तो इस टेक्निक का आप प्रयोग करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि क्या हमको जैसे 2022-23 में जो हुआ है एग्जाम, उसके पहले पैटर्न अलग था, तो क्या उसके बाद का भी, उसके पहले का भी पढ़ना उचित होगा? क्योंकि अब तो पैटर्न बदल गया है। तो देखिए अब जो लेटेस्ट में पैटर्न है वो मतलब बिहार पुलिस के द्वारा कहा गया है कि क्वेश्चन होगा जो 10th लेवल का होगा। पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें इंटर लेवल के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते थे। तो देखिए इंटर लेवल के कुछ ही क्वेश्चन होते थे पहले, ऐसा नहीं है कि इंटर लेवल का प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कायदे से तो आप हल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप? अगर आपको इंटर लेवल का प्रश्न पूछ दिया जाएगा विधिवत तो आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने कैसे पढ़ाई किया है कि नहीं? तो आप डरिए, ये तो बिल्कुल भी डर निकाल दीजिए कि पैटर्न बदल गया। तो पहले का एग्जाम आप 2010 का क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, इंटर लेवल का है, और अब का आप मिला लीजिए, आपको अब वाला ही ज्यादा टफ लगेगा। तो ये कैसे हो गया? ये बस आपको बताया गया है कि भैया हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो 10th लेवल तक पूछेंगे। अब ये नहीं है कि पहले बताया गया था कि इंटर का ही पूछ रहा था, ऐसा नहीं है। मतलब तक का मतलब कि वहां तक हम जा सकते हैं, इंटर लेवल तक के प्रश्न को उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटर लेवल कह दिया गया तो इंटर क्या उठा लेगा प्रश्न, 1-2 प्रश्न अगर पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो आपको जितने भी लगाने हैं, कम से कम पिछले जो 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 वर्ष में, है ना, 10 वर्ष में, उनके प्रश्न तो आप लगा लीजिएगा। यानी कि 2014-15 से आगे का आप सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, टॉपिक देख करके आप पढ़िएगा, ये बात। अब तीसरा नंबर पर एक प्रश्न और बच्चे के मन में उठता है कि प्रीवियस ईयर लगाने से हमको क्या फायदा मिलेगा, जो हम प्रीवियस ईयर लगाए, हम टॉपिकों को क्यों नहीं पढ़ें? तो देखिए आपके पास मान के चलिए कि लूसेंट है, क्राउन है, स्पीडी है, कोई भी बुक हो, आप जब उसमें पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक जो आप अपने मन से डिजाइन कर लेते हैं कि इससे प्रश्न नहीं आता है और उसको हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि नहीं? जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप दक्षिण भारत के इतिहास को हल्के में लेते हैं, गुलाम वंश के इतिहास या मुगल वंश पर आप ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भैया दक्षिण भारत से भी प्रश्न तो पूछता ही है, हर बार पूछता है, और आप यहां ले रहे थे हल्के में, तो नुकसान आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए प्रीवियस ईयर मैं बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पढ़िएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है,
जहां से प्रश्न आपने देखे हैं उस टॉपिक को पढ़िए। सीधी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पूछेगा उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़िएगा तो रहिए पीछे, फिर कोई मदद करने वाला है नहीं। करना आपको ही है, पढ़ना आपको ही है, हम बस आपका सहयोग कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया, तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया कि आपको प्रीवियस ईयर निश्चित ही लगाना चाहिए। कब तक का लगाना चाहिए मैं ये भी बता दिया, 10 वर्ष का। और प्रीवियस ईयर लगाने का सही तरीका क्या है, तीनों चीज मैं आपको बता दिया, तीनों डाउट क्लियर। अब एक चीज और क्या बताने वाला हूं, ये जो बुक दिख रहा है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहमत होंगे, तो इसके क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। इसके क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, लेकिन कब कराऊंगा, मैं लाने वाला हूं डिजिटल बोर्ड। थोड़ा समय आपको देना होगा, 10 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी, जब लगा दें तो वहां डिटेल सॉल्यूशन में करा दूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नहीं नहीं नहीं, कोई पैसे कौड़ी की डिमांड नहीं है, आपको बस सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के बीच। ज्यादा संख्या में जैसे ही लोग देखना शुरू करेंगे, तुरंत ही मैं ये प्रीवियस ईयर आपको सॉल्यूशन भी करा दूंगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सा समझिएगा। आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूं, 10 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी कम से कम होती ही है, अधिकतम कभी 12 घंटे भी हो जाती है। उसके बाद आप लोगों के लिए इतना समय निकालना होता है, सोना भी है, खाना भी है, बनाना भी है, सारा काम है, समय बहुत कम ही बच पाता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जो सोने का समय है, जो खाने का समय, उसमें कटौती करेंगे, मोटिवेट होंगे और आपके लिए वो समय हम उपलब्ध कराएंगे। अब आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भी नहीं आता है, लगता है कि किसके लिए बनाए, जिसके लिए बना रहे हैं वही मदद नहीं कर पा रहा है। समझ रहे बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, कैसे लगाना है, क्या करना है, आपको मैं बता दिया। इसी पर कार्य करिए, इसी पर काम करिए, आपको फायदा होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।